हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल था मुक्ति के दो प्रकार हैं, एक है विधेय मुक्ति और दूसरा है कैवल्य मुक्ति। पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, किंतु अलिप्त भाव से ही जगत देखा ना जाए। इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत ऐसा तो शरारती है कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई ही देता है। वहाँ संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। मन में से उसे मिटा देने पर ही भक्त ठीक प्रकार से की जा सकती है। नौका को रहना तो जल ही में है, किंतु यदि जल नौका पर सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। संसार को मन में न आने देने के लिए ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी ही बाधक है। संसार तो सुखदाता है, ऐसी कल्पना भी भक्त मार्ग में बाधा रूप है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु ये भी स्पष्टता जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है, वह केवल आभासित सुख है। दृश्य पदार्थ में से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर होती है तभी आनंद मिलता है। दृश्य पदार्थ में से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर होती है तभी आनंद मिलता है। दृश्य दुख रूप ही है। दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप ही है। और दृष्टि को दृश्य में से हटाकर दृष्टा में स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। जगत में रहना है और विषय में भी रहोगे। शरीर मन और जगत से भागा तो जा नहीं सकता, किंतु आसक्त छोड़नी है। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भगवत दृष्टि से देखता है। माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति और भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति। भक्त मार्ग में भावना और श्रद्धा के बिना सिद्ध मिल नहीं पाती। आत्मा को क्या मुक्त करोगे, वो तो मुक्त ही है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते हैं। जब तक हृदय में विरोध है तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जीवन में से विरोध और वासना के जाते ही अपने आप निरोध हो जाता है। मुक्ति कब मिलती है? शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है और मन का निरोध ही मुक्ति है। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयों में से मन हटकर जब ईश्वर से मिल जाता है तब मुक्ति ही आ जाती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और मन अर्ध चेतन है। मन सांसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि सांसारिक जड़ है और मन
अर्धचेतन है। सजाती वस्तु ही एक हो पाती है। मन ईश्वर के सिवाय अन्य किसी वस्तु से एक नहीं हो सकता, अभिन्न नहीं हो पाता। मनुष्य चाहे जितना काम ही क्यों ना हो, काम सुख के उपभोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है। कामेषणा दूसरी बार जाग सकती है, किंतु तत्काल तो नारी देह से हट ही जाएगी। अब वो उदासीनता यदि हमेशा के लिए मन में जम जाए तो बेड़ा पार है। वैराग्य क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए। लोग शमशान पर जाते हैं, उस समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन घर पर आकर फिर वही बातें होने लगती हैं। इसलिए वो वैराग्य क्षणिक होता है, इसीलिए उसे शमशान वैराग्य कहा गया। वैराग्य क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए। विषय भोग के बाद शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला वैराग्य वैराग्य नहीं, उसका आभास मात्र होता है। कई बार वैराग्य उत्पन्न तो होता है, किंतु माया उसे रहने नहीं देती है। मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ नहीं, ईश्वर के साथ ही एकाकार हो पाता है। कृष्ण लीला मन का निरोध करने के लिए है। पूर्व जन्म का शरीर तो मर गया है, किंतु मन नया शरीर लेकर आया हुआ है। जीवात्मा मन के साथ जाता है, सो शरीर की अपेक्षा मन की चिंता अधिक करनी चाहिए। मृत्यु के बाद भी मन साथ ही आता है। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र परिवार तुम्हारे मरने के बाद यहीं रह जाएंगे, किंतु मन तो संग ही चलेगा। सो अन्य सभी की ओर से आसक्ति कम करके मन की चिंता अधिक करो। यदि कोई सांसारिक वस्तु बिगड़ गई या खो गई तो और मिलेगी। मन यदि बिगड़ गया तो दूसरा मन किसी भी बाजार में मिल नहीं पाएगा। जीवात्मा तन को छोड़ता है, किंतु मन को साथ ले चलता है। अतः मन को हमेशा संभालते रहना। गीता में कहा है, मना षष्ठानि निद्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति अधिष्ठाय मनस्वाम विश्वानुपसेवते। जीवों में बसा हुआ मेरा अंश त्रिगुणी माया में स्थिर होकर मन सहित पांचों इंद्रियों का आकर्षण करना है। मन का आश्रय करके जीवात्मा ही इन विषयों का उपभोग करता है। सो मनुष्य के मरने के बाद भी मन तो साथ ही रहता है। शरीर तो मरता है, किंतु मन नहीं मरता। मन तभी मरता है जबकि वो मनमोहन के साथ एक रूप हो जाता है, अर्थात मुक्ति मिले तभी मन मरता है। विषयों की ओर दौड़ता हुआ मन मरता नहीं है। मन यदि ईश्वर का चिंतन ध्यान मनन करे तो उन्हें पा भी सकता है। किसी के गुरु होने की इच्छा कभी ना करना। किसी के गुरु होने की इच्छा कभी ना करना। पहले अपने मन ही के गुरु बनो। रामदास स्वामी ने कहा है, मना सज्जना भक्ति पंथे जा जावे और तरी श्री हरि भाव जे तो सुहावे। और जनो निंद ते कर्म सोडोनी धावे और जनो बंद दे गर्भ भावे करावे। हे मन, जिस भक्त मार्ग से सज्जन लोग जाते हैं उसी का तू अनुसरण कर, तभी तुम्हें साहजिकता के श्रीहरि मिलेंगे। संसार के निंदनीय कर्मों का त्याग किया जाए, संसार के बंधनीय कार्य में एकाग्र हुआ जाए। अरे मन, तू पाप क्यों करता है?
तू सज्जन होते हुए भी दुर्जन सा काम क्यों करता है? यदि कोई बताए कि इस लड्डू में जहर है तो उसे तुम खाओगे क्या? तो इसी तरह मन को भी समझाओ, ये सारे विषय विषैले हैं, उसका कभी उपभोग न करना। संसार के विषयों को हमेशा शंकाशील दृष्टि से देखो। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, भव सुखे दोषान सही संधीयताम। गुरु बनने की अपेक्षा किसी का शिष्य बनना अच्छा है। यदि तुम किसी व्यक्ति के गुरु हो और वह शिष्य कुछ पाप करे तो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार माने जाओगे। गुरु बनने की अपेक्षा किसी का शिष्य बनना अच्छा है। यदि तुम किसी व्यक्ति के गुरु हो और वो शिष्य कुछ पाप करे तो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार माने जाओगे। आत्मा मन का गुरु है, स्वामी है और मुक्त है। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा तो मुक्त है और स्वतंत्र है। निद्रा और समाधि में अंतर है, फिर भी बहुत कुछ साम्य भी है। समाधि में मन सभी विषयों से निवृत्त हो जाता है और चित्तवृत्ति का निरोध होता है। निद्रा में भी मन संसार को भूल जाता है, संसार भूलने पर ही निद्रा आती है। नींद के समय भी मन संसार के विषयों से परे हो जाता है, किंतु निद्रा अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय नहीं हो पाता। निद्रा का सुख तामसी है, उसमें अहम भाव शेष रह जाता है, अहम भाव का लय नहीं होता है। समाधि की अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय हो जाता है, अहम भाव भी लुप्त हो जाता है। श्री मद शंकराचार्य शिवमानस पूजा स्रोत में कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरे ग्रहम अपूजा ते विषयापभोग रचना निद्रा समाधि स्थिता संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि श्रुतानि सर्वा गिरो यद्यति कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवार्दनम। हे शंभु, तुम मेरी आत्मा ही हो, बुद्धि पार्वती है, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है और सभी विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है। निद्रा समाधि है, मेरा हलन चलन आपकी परिक्रमा है, मेरे सभी शब्द आपके स्रोत हैं। इस भांति मेरी सभी क्रियाएं आपकी आराधना रूप बने। योगी जन आत्मस्वरूप में मन का लय करते हैं। मन को यदि कोई विषय नहीं दोगे तो वो आत्मस्वरूप में जा मिलेगा और वैसा लय ही मुक्त है। विषयों के चिंतन से मन जीता है और उसके त्याग से वो मर जाता है। सांसारिक विषयों में से हट जाने पर मन शांत हो जाता है। दिए में जब तेल बाकी नहीं रहता तब वो बुझ जाता है। इसी प्रकार मन में से सांसारिक विषयों का निष्कासन होने पर वो शांत हो जाता है और मन को हमेशा किसी आधार की आवश्यकता रहती है। सो उसे प्रतिकूल विषयों से अलग करके अनुकूल विषयों की ओर मोड़ देना चाहिए। निद्रा के समय भी समाधि सा आनंद मिलता है, किंतु वो आनंद तामस है। निद्रा में सब कुछ मिट सा जाता है, किंतु अहंकार बना रहता है। जबकि समाधि की अवस्था में नाम रूप और अहम भाव निशेष हो जाते हैं। समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन।
योगी मन को बलपूर्वक बस करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है। ये हुई जड़ समाधि। किंतु बलात्कार के बदले मन को प्रेम से समझा बुझाकर विषय से हटा लेना अधिक श्रेयस्कर है, और यही तो है चेतन समाधि। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तप किया, फिर भी मेनका के सौंदर्य को देखकर लोलुप हो गए। इसका कारण यही है कि उनकी समाधि जड़ थी। समाधि तो साहजिक होना चाहिए, साधो सहज समाधि भली। साहजिक समाधि श्री कृष्ण लीला ही में है। कृष्ण कथा और बांसुरी के श्रवण करते समय चाहे आँखें खुली ही क्यों न हो, समाधि लग ही जाती है। गोपियों ने आँखें मूंद कर नाक पकड़कर समाधि लगाने का प्रयत्न कभी नहीं किया। गोपियों की समाधि स्वाभाविक साहजिक समाधि थी। ये भोगी शरीर योगाभ्यास कर नहीं सकता। भोगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करेगा, भोगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो रोगी बन जाएगा। बहुत विकट बात कही है। योग का सर्वप्रथम साधन है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना योग सिद्धि की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाला अधोगति के गर्त में गिरता है। कृष्ण कथा है ऐसी ही कि वो जगत को अनायास ही बुला देती है, और जगत में बसकर रहकर भी उसको भूल जाना है। इस श्री अद्य कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। बिहारी जी प्रिय हो, बिहारी जी प्रिय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।